नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया में जो आपको कल के दिन देखने को मिली बहुत बड़ी तेजी, यही तेजी अब सोमवार से लेकर के 31 जुलाई तक बरकरार रह सकती है। इसके पीछे का कुछ रीजन है जो आप समझ लेंगे तो शायद आप भी यहां से मोटा पैसा बना सकते हैं। अब इसके पीछे क्या है कहानी, इसको समझने के लिए वीडियो में बने रहिए दोस्तों। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन दबा के थोड़ा सा अप्रिशिएट हमें भी कीजिएगा। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया में अगर आप देखें तो शुक्रवार के दिन जो डिलीवरी उठाई गई है, बहुत ही बड़े लेवल पे स्टॉक में डिलीवरी उठाई गई है। इसी वजह से आपको स्टॉक में देखने को मिली लगभग 9% से ज्यादा की तेजी, और यही सबसे मेन रीजन देखने को मिला यहाँ पे। और वही दोस्तों, अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया में अब 19 जुलाई मतलब कि सोमवार के दिन सुनवाई होने वाली है एजीआर ड्यूज के ऊपर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एजीआर पे फैसला दे सकता है। तो एजीआर पे फैसला देने से इन्हें किस तरह से फायदा होने वाला है, इसके पीछे रीजन सुन लीजिए कि दोस्तों, अगर इन्हें छूट मिलती है 10 साल में इस एजीआर को पे करने की, तो ये भी कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा फैसला होने वाला है कंपनी के हक में। और साथ ही साथ दोस्तों, थोड़ा सा वहां पे जैसा कि इन्होंने कहा है, एयरटेल ने भी कहा है कि यहाँ पे थोड़ी मिस कैलकुलेशन भी की गई है कि एजीआर बहुत ही ज्यादा लेवल पे बकाया बताया गया है, तो उस पे भी यहाँ पे चर्चा होने वाली है। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात होगी 19 तारीख, जो कि सोमवार के दिन की बात है, और सोमवार को ये फैसला किस तरह का आता है, इसका सीधा सीधा असर स्टॉक पे पड़ने वाला है। और अगर ये फैसला कहीं ना कहीं वोडाफोन के हक में अगर आता है तो पक्का यहाँ पे आपको अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दे सकता है स्टॉक में। अब दोस्तों, हम दूसरी तरफ चलते हैं जहां पे आपने पढ़ा 31 जुलाई तक। तो 31 जुलाई तक क्या है ऐसा खास, तो देखिए इनके जो सीईओ हैं, आपको दिख रहा होगा रविंदर टक्कर, तो इनके द्वारा कहा गया था कि हम जुलाई एंड तक सारी चीजें क्लियर कर देंगे। जो कि आपने सुना है कि अपोलो ग्लोबल के द्वारा लगभग 25,000 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्ट करने की बात है। तो ये 25,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको सारी क्लेरिफिकेशन मिल जाएगी वोडाफोन आइडिया में। और इसी वजह से आप यहां पे समझ सकते हैं कि स्टॉक में फिर किस तरह की तेजी बन सकती है अगर ये 25,000 करोड़ रुपए इन्हें मिलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इनकी जो पेरेंट कंपनी है जैसे कि वोडाफोन और आदित्य बिरला ग्रुप, तो इनके द्वारा भी यहां पे पैसा इसमें ऐड किया जा सकता है। और इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि देखिए जितने भी इन्वेस्टर हैं वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उन सभी का मतलब यही है, सिंपल सा, इसीलिए इसमें टाइम भी लगता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका मतलब है कि आप भी इसमें अपना पैसा भी ऐड करें। क्योंकि जब तक कोई कंपनी के प्रमोटर अपना खुद का पैसा स्टॉक्स में ऐड नहीं करते हैं, कंपनी में ऐड नहीं करते हैं, तब तक इन्वेस्टर्स को इतना विश्वास नहीं होता है कि आप कंपनी को एक नई ऊंचाइयों पे लेकर के जाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। हो सकता है कि अपोलो ग्लोबल अपना इसमें 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दे और उसके बाद प्रमोटर कंपनी को उस तरीके से इतना बेहतर रिटर्न उन्हें निकाल के ना दे पाए। इसी वजह से उनका मतलब है जब आप अपना खुद का पैसा भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ये स्टॉक जरूर आपके लिए लेवल यहां से काफी ऊपर तक हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज और समझनी चाहिए यहां पे, जो आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग वीडियो पूरा देखते हैं उन्हीं को ये सारी बातें समझ में आती हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अच्छी बात सुनते हैं और चले जाते हैं, या फिर सिर्फ बुरी बात सुनते हैं और चले जाते हैं, तो वहां पे थोड़ा बहुत लॉस आपको हो भी सकता है। अब दोस्तों, यहां पे क्या बात है, वो ये बात है कि यहां पे ऐसी न्यूज आपको बार बार आती हुई दिखाई दी हैं, और स्टॉक में आपके लिए पिछले कुछ दिनों में बार बार ऐसे मूवमेंट देखने को मिले हैं जहां पे स्टॉक सीधा सीधा अपर सर्किट की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो वहां से बड़ी बड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में आप देखेंगे तो इसी तरह के चार्ट पैटर्न
आपको बार बार बनते हुए नजर आए हैं। आप कहीं पे भी नजर डाल लीजिए, आपको ऐसी तेजी कई बार देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल आप बात करें तो स्टॉक में अभी भी आपको 27% का लॉस देखने के लिए मिल रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। कोई भी इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाता है तो वो ये सोच के नहीं लगाता है कि उसे लॉस हो, उसका सिंपल सा रीजन यही होता है कि उसे प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको ऐसी न्यूज के बेसिस पे इसमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, आपके पास स्टॉक है तो होल्ड करने की सलाह आपको काफी टाइम से मैं देता हुआ आया हूं कि आपको इसे होल्ड करना चाहिए। और खरीदारी की सलाह मैंने आपको इसके 8 रुपए के लेवल से 8.5 रुपए के लेवल तक दी थी। वहां पे अगर आपने खरीदारी की है तो आप ओवरऑल इसमें अभी भी प्रॉफिट ही प्रॉफिट में होंगे। और इतनी गिरावट होने के बावजूद भी आपको एक भी दिन लॉस इसमें देखने को नहीं मिला होगा। और यही रीजन है कि मैंने भी इसमें निवेश किया है और मुझे यहां पर कोई भी डर नहीं है, क्योंकि सबसे पहला पेनी स्टॉक्स में निवेश करने का पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 5 to 10% ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आपको अगर फ्यूचर में लॉस भी होता है तो 5% 10% तक का आपका पोर्टफोलियो रिटर्न देकर के उस लॉस को कवर कर सकता है। और साथ ही साथ अगर वो पेनी स्टॉक एक मल्टीबैगर में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको वहां से सिर्फ पैसा ही पैसा देखने को मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जितने भी नए इन्वेस्टर रहते हैं मार्केट में आते हैं, स्टॉक्स में बिना देखे ऐसे पेनी स्टॉक्स में मोटा पैसा डाल देते हैं और फिर लंबे वक्त के लिए उसमें फंस करके रह जाते हैं। तो यही रीजन है आपको दोस्तों इसमें फंसना नहीं है। लेकिन इन न्यूज के बेसिस पे आपको ये आइडिया जरूर है कि अगर ये सारी की सारी सच निकलती हैं और ये फैसला 19 जुलाई का अगर इनके हक में आता है तो स्टॉक में बेशक आपको बड़े टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन हमारा सबसे पहला जो टारगेट होगा वो 12 रुपए का ही टारगेट हमारा सबसे पहला टारगेट है दोस्तों। और साथ ही साथ दूसरा, जब टारगेट की बात करेंगे, अगर ये फंड आ जाता है 25,000 करोड़ का तो फिर इस स्टॉक के बारे न्यारे हो जाएंगे और जितने भी स्टॉक होल्डर हैं सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहने वाला है यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल अगर एक साल का आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको एक साल में स्टॉक में किस तरह का चार्ट बनते हुए नजर आया है। देखिए, हमेशा न्यूज़ और चार्ट दोनों को ही मैच करना चाहिए आपको। यहाँ पे तो आपको दिखेगा इस तरह की काफ़ी बार तेजियां आई हैं न्यूज़ के बेसिस पे, लेकिन उसके बाद वो न्यूज़ क्लियर नहीं हो पाने के कारण आपको वापस से उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी बड़े लेवल पे होती हुई दिखाई दी है। और ऐसे स्टॉक्स में आपको ऑपरेटर भी साथ साथ चलते हुए दिखाई देते हैं और ऑपरेटर मोटा पैसा बनाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जब भी मोटे मोटे नंबर में स्टॉक उठाया जाता है, जैसे कि अभी आप देखिए फ्राइडे के दिन काफी बड़े लेवल पे डिलीवरी उठाई गई है, तो वहां पे ऑपरेटर्स ऐसा ही काम करते हैं जहां पे रिटेलर को नुकसान पहुंचाने की सीधी सीधी कोशिश की जाती है, उनका पैसा छीनने की। तो दोस्तों, अब आप शायद सारी चीजें समझ गए होंगे और आपको क्या करना है ये भी समझ गए होंगे। आपको स्टॉक को रखना है होल्ड और ये सारी न्यूज क्लियर होने के बाद आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे दोस्तों। बाकी प्रॉफिट आप कभी भी बुक कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों।